देखिए आज के सेशन में ना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विंडोज को, ठीक है ना। विंडोज क्या होता है? तो विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फंडामेंटल में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि विंडोज क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि विंडोज, अब बोला जाए कि किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है सीयूआई। सीयूआई का मतलब क्या होता है? जहां पे आपको हर एक काम को करने के लिए या किसी भी एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आपको कमांड टाइप करना पड़ता है। जैसे डॉस था, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या था? सीयूआई, यानी कैरेक्टर यूजर या कमांड लाइन यूजर इंटरफेस इसको बोलते हैं। एक ऐसा इंटरफेस जहां पे आपको जाके काम करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए कमांड टाइप करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं सीयूआई। जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? आपका डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो दूसरा तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बोलते हैं विंडोज। विंडोज किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो जीयूआई। जीयूआई का मतलब क्या होता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर जीयूआई का फुल फॉर्म की हम लोग बात करें तो क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो प्रॉब्लम है क्या? तो दो तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सीयूआई और एक जीयूआई। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको क्या बोलेंगे? जीयूआई। जीयूआई का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है? मन में आ रहा है ना एक क्वेश्चन, ये क्या होता है जीयूआई? तो जीयूआई का मतलब क्या है? पहले तो फुल फॉर्म समझते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी एक ऐसा इंटरफेस जिसमें कि आपको एक ग्राफिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया है, जहां पे कोई भी जो है, जैसे एप्लीकेशंस हो, फोल्डर्स हो या फाइल्स हो, आइकॉन्स के फॉर्म में रखा गया है, जिसको आप माउस की सहायता से आसानी से क्लिक करके यूज कर सकते हैं। लेकिन सीयूआई में क्या है? आपका माउस का कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही वो ग्राफिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अब उसमें क्या होता है? तो जैसे ये है सीयूआई, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे सीएमडी, इसको बोलते हैं डॉस। डॉस में अगर आपको काम करना है तो ये कैसा इन्वायरमेंट है? ब्लैक एंड व्हाइट इन्वायरमेंट है या नहीं है? और यहाँ पे किसी भी काम को करना है, जैसे यहाँ पे अगर आपको बोला जाए फोल्डर बनाना है, तो यहाँ पे आपको लोकेशन पे जाना पड़ेगा, फिर कमांड लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला टाइप करोगे, कमांड मतलब फॉर्मूला, फॉर्मूला टाइप करोगे, जिस नाम से डायरेक्टरी बनाना है वो नाम टाइप करेंगे तभी डायरेक्टरी बनेगा। लेकिन जीयूआई में ऐसा कोई मतलब नहीं है। जीयूआई में क्या है कि आप जहां पे भी चाहे कंप्यूटर के किसी भी लोकेशन पे, किसी भी लोकेशन पे जाके आप क्या कर सकते हैं? सिंपल क्लिक करके आप लोग क्या कर सकते हैं? फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है? तो जीयूआई का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे हर एक एप्लीकेशंस को, फाइल्स को, फोल्डर्स को आइकॉन्स के फॉर्म में रखा जाता है और जिसे हम माउस की सहायता से आसानी से यूज कर सकते हैं। साथ में क्या है? तो सीयूआई की अगर हम बात करें, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो वो क्या करता है? एक बार में एक ही यूजर उसके ऊपर काम कर सकता है। सिंगल यूजर सिंगल टास्क। यानी जो सीयूआई एप्लीकेशन होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो क्या होता है? सिंगल यूजर सिंगल टास्क। सिंगल यूजर का मतलब एक आदमी एक समय में एक ही काम कर सकता है। किस पे? सीयूआई पे। लेकिन अगर हम जीयूआई की बात करें तो जीयूआई क्या है? मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग। यानी कि एक साथ कई सारे लोग अलग अलग सिस्टम पे बैठ के इस फीचर्स को यूज कर सकते हैं और एक साथ कई अलग अलग तरह के काम को भी कर सकते हैं और एक ही काम को सारे लोग कर सकते हैं। यानी कि क्या हो गया? वो मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग। तो सीयूआई क्या है? सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, जहां पे एक समय में एक आदमी एक काम को परफॉर्म कर सकता है, उसको सीयूआई बोलते हैं। और जहां पे एक से अधिक यूजर एक साथ एक ही काम को या अलग अलग काम को परफॉर्म करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग। अब विंडोज का भी अपना एक हिस्ट्री है, यानी विंडोज को पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि बनाया किसने था। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जिसने डेवलप किया था, वो कंपनी कौन सी है? बता सकते हो आप में से कोई? जो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है जिसने कि विंडोज को डेवलप किया और दुनिया में सबसे अधिक यूज किया जाने वाला ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसकी ट्रेनिंग आप लोगों को दी जानी है। क्लियर है ना? तो विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो जीयूआई है विंडोज। और क्या एडवांसमेंट है उसका? तो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसे बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। क्लियर है ना? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग यानी विंडोज को डेवलप किया था, जिसे हम लोग यूज करने वाले हैं। और कब लॉन्च किया था इसको? 1985। अब क्वेश्चन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ये जो विंडोज बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को किसने बनाया? सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को किसने बनाया? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को दो लोगों ने मिलकर बनाया था। क्या क्या नाम था? बिल गेट्स एंड पॉल एलन। क्या नाम था? बिल गेट्स एंड पॉल एलन। ये दोनों लोग थे जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किया था, फाउंडर मेंबर है दोनों। क्लियर है ना? इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को बनाया था पहले, और 1985 में जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पहला वर्जन था, विंडोज 1 के नाम से लॉन्च किया था मार्केट। क्लियर है ना? यानी 1985 से लेके अभी तक जो भी वर्जन्स बने हैं, आप उसको अगर देखोगे तो अलग अलग ईयर में अलग अलग तरह के वर्जन्स डेवलप हुए हैं।
जैसे अगर हम लोग इसकी स्क्रीन की बात करें तो आप देख सकते हो विंडोज 1.01 कब डेवलप हुआ था? 1985 में। सेम वे 2.0 कब डेवलप हुआ था? 1987 में। एंड इसी तरह से करते करते अभी मार्केट में कौन सा चल रहा है? विंडोज 2011, जिसको डेवलप किया गया था कब? नवंबर 2021। क्लियर है ना? यानी विंडोज का एक हिस्ट्री है, अपना हिस्ट्री है। पहली बार माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कब डेवलप किया था? 1985 में मार्केट में लॉन्च किया था पहला वर्जन। और अभी जो मार्केट में आपका करंट वर्जन चल रहा है, उस वर्जन का नाम है विंडोज 11, जिसको लॉन्च किया गया था नवंबर 2021 में। लेकिन हम लोग जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले हैं, इससे एक वर्जन बैक यानी विंडोज 2010 पे देने वाले हैं। क्लियर है ना? यानी अभी जो आप चीजें देख रहे हो ना, वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम में है? ये विंडोज 2010 को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है ना? और आप सबको पता है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? क्वेश्चन है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा बैक आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? आप में से कोई कुछ बताना चाहते हैं क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को क्या समझ में आया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे फंडामेंटल में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट के अदर एप्लीकेशन में इंटरफेस के तरह काम है। ऐसे नहीं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, जिसके बिना ना तो हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर पाएंगे, ना ऑन कर पाएंगे, और ना ही दूसरे एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह होता है जो यूजर को तथा कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट से इंटरेक्ट करता है और दूसरे एप्लीकेशन को चलाने में मदद प्रोवाइड करता है। यानी दुनिया का चाहे जो भी कंप्यूटर हो, अगर या स्मार्ट डिवाइसेज हो, उसके अंदर अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप दूसरे एप्लीकेशंस को यूज नहीं कर पाएंगे। इवन आप कंप्यूटर या स्मार्ट डिवाइसेज को स्विच ऑन भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, हम लोगों ने देखा कि कई अलग अलग प्रकार के मार्केट में अवेलेबल है। तो हम लोग जिस ऑपरेटिंग सिस्टम की ट्रेनिंग ले रहे हैं उसका नाम क्या है? विंडोज। तो विंडोज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अभी बताया गया। तो विंडोज एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI मॉडल पे काम करता है, नहीं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कोई पूछेगा कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या? तो एक ऐसा इंटरफेस, एक ऐसा मीडिया, एक ऐसा माध्यम जिसमें हर एक चीजें, चाहे वो फोल्डर हो, चाहे फाइल हो, या कोई भी एप्लीकेशन हो, आइकॉन्स के फॉर्म में होते हैं, और जिसे हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? माउस की सहायता से क्लिक करके यूज कर सकते हैं। क्लियर? बहुत ही इजी टू यूज है ये। साथ में क्या है कि विंडोज जो है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक समय में एक से अधिक यूजर एक ही तरह के एप्लीकेशंस को या अलग अलग एप्लीकेशंस को इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना? अब हम लोग आते हैं विंडोज के वर्जन की बात करते हैं। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किसने किया, तो उस कंपनी का नाम था माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट को किसने बनाया? तो दो साइंटिस्ट, दो फाउंडर मेंबर थे, एक बिल गेट्स और एक जॉन पॉल एलेन। ये दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट को डेवलप किया था 1984 के अराउंड। क्लियर है? और विंडोज का जो पहला वर्जन लॉन्च किया था 1985 में, किस नाम से लॉन्च किया था? विंडोज 1.01 के नाम से। और अभी जो दुनिया में लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या वर्जन है उसका? 2011। वर्जन क्या होता है? अब क्वेश्चन है ना कि वर्जन क्या होता है। तो टाइम टू टाइम किसी भी सॉफ्टवेयर में जब कोई बहुत बड़ा ब्रॉड चेंजेज होता है, एक नए लुक के साथ, नए फीचर्स के साथ जब मार्केट में लॉन्च होता है, तो क्या होता है? वर्जन अपडेट हो जाता है ना? जैसे विंडोज 10 में जो बहुत सारी फीचर्स थे वो भी रहेगा, और उसके अलावा भी कुछ फैसिलिटीज ऐड हो जाएगी। तो क्या होगा? नेक्स्ट में विंडोज 11 आ गया, और विंडोज 11 जब आ गया तो इसका मतलब क्या है कि विंडोज 12 पे भी काम चल रहा हो। कोई भी जब चीज लॉन्च हो जाता है तो उसी समय में नेक्स्ट वर्जन के ऊपर काम स्टार्ट हो जाता है। तो वो यूजर से रिक्वायरमेंट इकट्ठा करते हैं, फीडबैक देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग नए नए फीचर्स को उसमें ऐड कर दिया जाता है। क्लियर है ना? तो विंडोज के ये अलग अलग तरह के वर्जन हैं। अब हम आते हैं कि विंडोज में एक्चुअली विंडोज स्टार्ट कैसे होता है। क्लियर है ना? विंडोज जब हम जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, जब आप आओगे या आपके घर में लैपटॉप होगा, डेस्कटॉप होगा, तो जैसे ही पावर की प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर के सामने जब आओगे ना, तो सबसे पहला स्क्रीन जो लोड होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं वेलकम स्क्रीन। क्या बोलते हैं? वेलकम स्क्रीन। जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का विंडोज अपीयर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेलकम स्क्रीन। और वेलकम स्क्रीन जो होता है ना, बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट किया, जो पहला स्क्रीन आपके सामने आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेलकम स्क्रीन। ये जो वेलकम स्क्रीन आपके सामने यहाँ पे हुआ, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला जो ये लेफ्ट पार्ट है ना, यहाँ पे अगर
एक कंप्यूटर पे, जो कंप्यूटर आपके पास है उस पे एक से अधिक यूजर का आईडी बनाया गया है, एक से अधिक यूजर को ऑथराइज किया गया है यूज करने के लिए। तो जितने भी यूजर आप क्रिएट करोगे ना, सबका लिस्ट आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिखाता रहेगा। यहाँ पे सिंगल यूजर है, दैट्स व्हाई इस वाले सिस्टम पे आपको अभी देखने को नहीं मिल रहा है। कोई प्रॉब्लम है क्या? लेकिन अगर आप सर्वर वाले कंप्यूटर पे जाओगे, वहां पे जब जाओगे तो देखोगे कि बहुत सारे यूजर को वहां पे लिस्ट करके दिखाता है। इसका मतलब यह है कि कभी भी किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में मोर देन वन यूजर अगर आपको क्रिएट किया गया है, जिसको ऑथराइज किया है आपने उस लैपटॉप या डेस्कटॉप को यूज करने के लिए, वो सारे यूजर का लिस्ट कहां पे दिखाता है? वेलकम स्क्रीन के लेफ्ट साइड में। कोई प्रॉब्लम है? अब इस सेंटर एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखोगे तो जिस यूजर आईडी से आप लॉगिन करोगे ना, उसका यूजर आईडी का नाम दिखाएगा, और अगर आपने कोई इमेज यानी कोई फोटो लगा रखा है तो वो फोटो भी दिखाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूजर आईडी में क्या दिखा रहा है? मेरा नाम दिखा रहा है, और फोटो में क्या दिखा रहा है? लोगो दिखा रहा है। कोई प्रॉब्लम है क्या? तो आप वेलकम स्क्रीन के मिडिल एरिया पे यानी सेंटर एरिया पे क्या दिखाता है? तो इमेज भी दिखाता है और साथ में लॉगिन आईडी भी दिखाता है। और ये कौन सा एरिया है? पासवर्ड एरिया। यानी कि अगर आपने पासवर्ड प्रोटेक्ट कर रखा है कंप्यूटर को, तो तब जब तक उसको करेक्ट पासवर्ड नहीं मिलेगा तब तक आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग देते हैं करेक्ट पासवर्ड, तो देखोगे यहाँ पे ये लॉगिन करने का अपॉर्चुनिटी देगा आपको। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब जो है राइट साइड की बात करें तो ये जो है राइट साइड, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तीन चीजें आपको दिखेंगी। यहाँ पे एक होता है एक्सेस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, यानी क्या है? अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हो, जैसे आपने लॉगिन किया, जैसे आपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया, आपके सामने विंडोज आ गया। अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करें, तो यहाँ पे जो एक ऑप्शन आता है ये बोलते हैं कनेक्ट टू द इंटरनेट। क्लियर? राइट साइड के बॉटम एरिया पे। दूसरा जो ऑप्शन आता है उसको बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी, ईज ऑफ एक्सेस, जहां से आप जाके क्या क्या कर सकते हो? तो नैरेटर यूज कर सकते हो, यानी ये बोलने लग जाएगा, आपको बताने लग जाएगा। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड चाहिए तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी आ जाएगा आपका। हाई कॉन्ट्रास्ट यानी कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। तो प्रॉब्लम है क्या? तो ये सारी की सारी चीजें आप एक्सेसिबिलिटी से यूज कर सकते हो। स्टिकी की क्या? स्टिकी की होता है वो छोटे छोटे जो कीज वगैरह होते हैं, जो शॉर्टकट कीज वगैरह हम लोग बनाते हैं, बेसिकली वही होता है। अब यहाँ पे आता है पावर ऑप्शन। पावर ऑप्शन में तीन ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक होता है स्लीप, एक होता है शटडाउन और एक होता है रीस्टार्ट। ये कहाँ पे होता है? तो दो विंडोज आपके सामने ओपन हुआ है वेलकम स्क्रीन, उसके दाहिने बॉटम एरिया पे होता है। क्लियर है ना? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। जैसे ही हम लोग लॉगिन करेंगे ना यहाँ पे, तो आप देखोगे क्या कि लॉगिन होकर स्क्रीन आपके सामने, पहला स्क्रीन आपके सामने अपेयर हुआ है। यानी जैसे ही आपने पावर की प्रेस किया, कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। कंप्यूटर स्टार्ट होते ही जो पहला स्क्रीन आपके सामने अपेयर हुआ उसको किस नाम से बुलाते हैं? वेलकम स्क्रीन। वेलकम स्क्रीन तीन एरिया में बटा होता है। एक होता है यूजर अकाउंट जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है, सॉरी बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में होता है। एक होता है सेंटर में, जिस यूजर को हम सिलेक्ट करेंगे उस लिस्ट से उसका यूजर आईडी पिक्चर के साथ, और पासवर्ड एरिया आपको कहां पे दिखाता है? सेंटर में। और राइट एरिया में क्या दिखाता है? तो तीन ऑप्शंस होते हैं। क्या क्या? तो इंटरनेट से कनेक्ट करने का ऑप्शन, प्लस क्या है कि आप नैरेटर वगैरह एक्टिवेट करना चाहते हो, कंट्रास्ट कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो वो ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन क्या होता है? पावर ऑप्शन। पावर ऑप्शन के अंदर तीन ऑप्शन होते हैं, शटडाउन, स्लीप एंड रीस्टार्ट। शटडाउन का मतलब क्या? अगर मान लीजिए कंप्यूटर में आपने काम कंप्लीट कर लिया, आप कोई काम नहीं है कंप्यूटर में, आपको जो भी एक्टिविटी करनी थी, जो भी काम करना था आपका हो चुका है, तो प्रॉपरली क्या करना चाहिए? कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऑफ कर देना चाहिए। कभी भी कंप्यूटर को डायरेक्ट ऑफ करने से, बंद करने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? ये वही बात है कि मान लो आप एक रिदम से चलते हो रोड पे, आप एक रफ्तार से चलते हो ना रोड पे, और अचानक से कोई आदमी पीछे से आपको धक्का दे दे बहुत तेजी से, तो आप क्या होगा? गिर जाओगे कि नहीं गिरोगे? गिरोगे तो क्या होगा? टूट फूट हो सकता है, चोट लगेगा। सेम वे कंप्यूटर के भी साथ है। कभी भी कंप्यूटर को प्रॉपर ही शट डाउन करिए। कभी भी मोबाइल को अगर ऑफ करना है, शट डाउन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट थोड़ी कुछ कर देते हैं, उसमें क्या करते हैं? शट डाउन का ऑप्शन आता है, नहीं आता है क्या? तो हम लोग कभी भी कंप्यूटर पे ऑफ करें तो उसको शटडाउन प्रोसेस से करना चाहिए। यानी काम कंप्लीट है, कोई काम नहीं है, पावर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगा शटडाउन, क्लिक करेंगे और आपका ऑप्शन मतलब सिस्टम शटडाउन हो जाएगा। दूसरा है स्लीप। स्लीप का मतलब क्या? स्लीप मींस अगर हिंदी बोले तो सोना। स्लीप का मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? सोना, सो जाना है। तो कंप्यूटर को भी आप सुला सकते हो। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपने बहुत सारे एप्लीकेशन को एक्टिव कर रखा है जिसपे कंटिन्यू काम कर रहे हो, और अचानक से आपके पास 20, 30, 40 मिनट के लिए कहीं जाने का प्रोग्राम बन गया अचानक से, तो अब आप क्या करोगे कि सारे एप्लीकेशन को क्लोज करोगे, फिर शट डाउन करोगे, तो फिर आने के बाद वही सारा प्रोसेस करना पड़ेगा ओपन करने के लिए? नहीं। तो इससे बचने के लिए अगर आपको पता है कि हम 1 घंटे में, 30 मिनट में, 40 मिनट में आ जाएंगे, तो आप क्या कर सकते हो? कंप्यूटर को शट डाउन या रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, आप स्लीप बटन पे क्लिक कर दें। अब वो क्या होगा कि जब आप आओगे तो सारा एप्लीकेशन आपका एक्टिव रहेगा, लेकिन वो सो जाएगा। मतलब कि वो कम प्रोसेसर यूज करेगा, कम मेमोरी को यूज करेगा, लेकिन एक्टिव रहेगा।
क्लियर, पावर भी कम यूज करेगा। जब दोबारा से आओगे तो जैसे आप एंटर बटन प्रेस करोगे या कीबोर्ड में ब्रेकअप बटन होता है, जैसे प्रेस करोगे आपका कंप्यूटर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, जो सारी चीजें जहां थी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। स्लिप का ये फायदा है, ठीक है। और ये स्टार्ट का मतलब क्या होता है, दोबारा स्टार्ट करना, ठीक है ना। यानी मान लीजिए कई बार क्या होता है, कंप्यूटर में हम काम कर रहे होते हैं और अचानक से चीजें अजीब सी हो जाती है, मतलब हम यूज नहीं कर पाते, तो हम लोग को रीस्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करना क्या कहलाता है, रीस्टार्ट। अब जैसे ही हम लोग वेलकम स्क्रीन पे आते हैं और करेक्ट पासवर्ड डालेंगे तो जो दूसरा स्क्रीन आपके सामने अपीयर होता है इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं इसको, डेस्कटॉप। यानी अभी कहाँ पे हम लोग हैं, इस एरिया को बोलते हैं डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप को देखोगे ना तो कलरफुल इमेज से कवर्ड है, पीछे का एक कलरफुल इमेज लगा ना, एडीसीबी वाला, ये कलरफुल इमेज ही है ना, ठीक है ना। इस इमेज को क्या बोलते हैं, वॉलपेपर। यानी डेस्कटॉप क्या होता है, एक कलरफुल इमेज से कवर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलपेपर। और डेस्कटॉप पे क्या होते हैं, आइकॉन्स होते हैं। तो ये जो आइकॉन्स, ये जो छोटे छोटे चीजें देख रहे हैं आप लोग, देख पा रहे हो ना, ये सब छोटे छोटे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये सब क्या कहलाता है, आइकॉन कहलाता है। यानी कि ये आइकॉन क्या होता है, तो आइकॉन किसी भी एप्लीकेशन का, फोल्डर या फाइल का आइकॉन डेस्कटॉप पे हो सकता है। आप नहीं है तो रख भी सकते हैं, यानी हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज का मतलब क्या, अपने अकॉर्डिंग चीजों को जोड़ना या हटाना, क्लियर है ना। तो अगर आप चाहें तो किसी भी फाइल या फोल्डर जो फ्रीक्वेंटली आप यूज करते हैं, हमेशा यूज में आता है आपके, उस फाइल या फोल्डर या एप्लीकेशन का शॉर्टकट बना के आइकॉन के फॉर्म में आप डेस्कटॉप पे रख सकते हैं। तो प्रॉब्लम है क्या, तो आइकॉन क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोल्डर, फाइल और एप्लीकेशन। यानी कि ग्राफिकली जिस चीज को हम लोग छोटे से फॉर्म में यूज, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइकॉन। तो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, कंप्यूटर स्टार्ट किया। दूसरा काम क्या किया, वेलकम स्क्रीन पे गए, वेलकम स्क्रीन पे पासवर्ड डाला, कहां पे आ गए, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे क्या कवर होता है, वॉलपेपर। वॉलपेपर डेस्कटॉप के दूसरी साइड में क्या होता है, आइकॉन्स होते हैं। आइकॉन्स में का मतलब क्या, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल, फोल्डर और एप्लीकेशन। यानी एक ऐसा ग्राफिकल टूल बोल सकते हैं या आइकॉन बोल सकते हैं, सॉरी इमेज बोल सकते हैं, जो किसी भी फाइल, फोल्डर या एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है, जिसको यूज करके हम आसानी से उस फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं या एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। क्लियर है ना। अब देखोगे यहाँ पे तो डेस्कटॉप के सबसे बॉटम एरिया में जो ये लाइन दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टास्क बार। क्या बोलते हैं, टास्क बार। तो सबसे पहले डेस्कटॉप पे क्या आया, आइकॉन। आइकॉन के बाद क्या आया, टास्क बार। टास्क बार पे जो सबसे पहला बटन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टार्ट बटन। क्या बटन बोलते हैं, स्टार्ट बटन। ये विंडोज लोगो की है, स्टार्ट करने के लिए आपके कीबोर्ड में भी ये साइन बना रहता है। कभी भी अगर आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है तो स्टार्ट जो विंडोज लोगो बना हुआ है उस पर क्लिक करोगे आप, यहाँ पे स्टार्ट बटन अपीयर होगा। तो प्रॉब्लम है क्या, तो टास्क बार यानी कहां पे होता है, डेस्कटॉप के सबसे बॉटम एरिया पे एक लाइन होता है, बार मतलब लाइन, क्लियर है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टास्क बार। टास्क बार का 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया टास्क बार को। एक होता है आपका लेफ्ट, जो यहां तक टास्क व्यू बटन तक होता है, ये सेंटर एरिया है, और इधर से इधर राइट एरिया, क्लियर है ना। अगर हम चाहें तो इस टास्क बार के पोजीशन को चारों डायरेक्शन में कहीं भी रख सकते हैं, लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम। बाय डिफॉल्ट कहां पे है ये, बॉटम पे, यानी कहां पे है ये, नीचे है, क्लियर है ना। अगर हम चाहें तो इस टास्क बार को उठा के कहां रख सकते हैं, लेफ्ट साइड में। अगर हम चाहें तो कहां उठा के रख सकते हैं, टॉप पे। और अगर हम चाहें तो कहां रख सकते हैं, राइट साइड। कैसे करेंगे, तो आप चाहें तो इसको ड्रैग करके, यानी यहाँ पे माउस क्लिक करके और सीधे इसको उस एरिया पे प्लेस कर देंगे तब भी चला जाएगा, अगर लॉक नहीं है तब। अदरवाइज आप यहाँ पे टास्क बार की सेटिंग पे जाके ये सारे काम कर सकते हैं। वो हम लोग टास्क बार की सेटिंग पढ़ेंगे, पहले बस आप इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। यानी टास्क बार जो है उसको हम लोग विंडोज की किसी भी एरिया पे, डेस्कटॉप की किसी भी जगह पे रख सकते हैं। कौन कौन सा एरिया, लेफ्ट, टॉप, राइट एंड बाय डिफॉल्ट कहां होता है, बॉटम, ना नीचे एरिया। टास्क बार पे जो पहला बटन है ना उसको क्या बोलते हैं, स्टार्ट बटन। ये जो बटन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्ट बटन। अब कहोगे कि स्टार्ट बटन क्या होता है, तो स्टार्ट बटन क्या होता है कि अगर आपके कंप्यूटर पे जितने भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किए हैं, एप्लीकेशन का मतलब फिर दोहराते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एनीवन कोई बता सकते हो क्या है एप्लीकेशन, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है बताइए। अभी लास्ट में ही डेफिनेशन हम लोग नोट करवाए हैं, लिखवाए हैं, समझाए हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर यूजर को ध्यान रखते हुए एग्जैक्टली एक ऐसी सॉफ्टवेयर जिसका रिक्वायरमेंट, जिसको डेवलप किया जाता है यूजर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है। तो आपके कंप्यूटर पे आपने जितने भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है वो सारे के सारे कहां पे होता है, स्टार्ट बटन पे रखा जाता है, क्लियर है। यानी कि कंप्यूटर में कभी भी किसी एप्लीकेशन को ऑन करना है तो या तो आप स्टार्ट बटन पे जाके उसको ऑन कर लीजिए, या आप यहाँ पे सर्च में जाके भी कर सकते हैं,
या अगर आपने उस एप्लीकेशन का एक शॉर्टकट बना के यहाँ पे रखा हुआ है तो यहाँ पे भी क्लिक करके आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को हम कई सारे तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना। तो स्टार्ट बटन एक ऐसा एरिया है कंप्यूटर का, एक टास्क बार पे एक ऐसा ऑप्शन है जिसको यूज करके हम कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए अलग अलग एप्लीकेशन को लिस्ट के फॉर्म में देखते हैं और जरूरत के अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम है क्या, तो जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे क्या क्या चीजें दिखती है। सबसे पहला बटन क्या आता है यहाँ पे, पावर ऑप्शन, जो वेलकम स्क्रीन के राइट साइड पे था। क्या आ रहा है यहाँ पे, पावर। पावर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है। क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, स्लीप, शट डाउन एंड रीस्टार्ट। ये अभी हम लोग समझे ना, स्लीप क्या होता है, शट डाउन क्या होता है, रीस्टार्ट क्या होता है। तो स्टार्ट बटन में जो पहला बटन है उसको क्या बोलते हैं, पावर बटन, ठीक है। दूसरा क्या है, फाइल एक्सप्लोरर, इसको क्या बोलते हैं, फाइल एक्सप्लोरर। इसका एक दिन पूरा क्लास चलेगा, इसके बारे में भी समझेंगे कि वो क्या होता है। फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे विंडोज का, पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ फाइल एक्सप्लोरर के बिना कोई काम नहीं होता है। और तीसरा क्या है, जिस यूजर आईडी से हमने लॉगिन किया उसका पूरा का पूरा यहाँ पे यूजर आईडी दिखा रहा है। यहाँ पे एक यूजर है तो एक ही लिस्ट दिखा रहा है ना, अगर ज्यादा होता तो यहाँ पे सारे लिस्ट दिखा देते। क्लियर। अब हम अगर चाहें ना तो ये जो चीजें आपने यहाँ से देखा है, ये जो बटन के रूप में आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे इस तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं जिसे आप स्टार्ट बटन पे रख भी सकते हैं और जरूरत नहीं तो उसको वहां से हटा भी सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। यानी स्टार्ट बटन पे जो भी चीजें आपको दिख रही है ना, इसकी सेटिंग भी हम करेंगे। तो पहले हम लोग सीखेंगे टास्क बार की सेटिंग, कैसे हम टास्क बार पे ये सारे बटन्स रखते हैं, कैसे उसको लॉक करते हैं, कैसे इसको डायरेक्शन चेंज करते हैं। दूसरी बार में क्या सीखेंगे, स्टार्ट बटन को कस्टमाइज करना, सेटिंग को कैसे करना है वो सीखेंगे। और अब आते हैं स्टार्ट बटन के टॉप एरिया पे, क्या लिख रहा है यहाँ पे, ऑल एप्स। ऑल एप्स का मतलब क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसे आपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है वो कहाँ पे दिखाएगा, इस लिस्ट में दिखाएगा, ऑल एप्स। अब यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले क्या दिखा रहा है, रिसेंटली एडेड, यानी कि आपने हाल फिलहाल में अगर कोई सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है, ध्यान से समझिएगा, हाल फिलहाल में, आजकल में या 10 दिन में आपने कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपने अपने एप्लीकेशन, अपने सॉफ्टवेयर जो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया होगा वो कहाँ पे दिखाएगा, रिसेंटली एडेड एरिया है। यहाँ पे जैसे भी दिखा रहा माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट एंड रिकवरी, ये मैंने 2 दिन पहले इसको इंस्टॉल किया है। इसके अंदर कोड ब्लॉक्स 2-3 दिन पहले इसको रखा है, कोड ब्लॉक शेयर कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी की सारी जो एप्लीकेशन है जिसे मैंने हाल फिलहाल में इसमें कंप्यूटर में रखा है वो सारे के सारे कहाँ पे दिखा रहा है, रिसेंटली एडेड एरिया पर। तो कभी भी अगर आपको ये जानना है कि मैंने अभी हाल फिलहाल में कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर में, तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, सबसे ऑल एप्स पे क्लिक करोगे, सबसे टॉप पे क्या दिखाएगा, रिसेंटली एडेड। तो यहाँ से आपका पता चल जाएगा, यहाँ से ही पता चल जाएगा कि कौन कौन सा एप्लीकेशन आपने अभी इसमें इंस्टॉल किया। हाँ हाँ कर सकते हैं, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर है तो आप कर सकते हैं, यूजर क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, मोस्ट यूज्ड। मोस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे अधिक। यूज मतलब क्या होता है, उपयोग किया जाने वाला। यानी वो एरिया है ऑल ऐप लिस्ट का, वो ऐसा एरिया जो जिसमें आपको वो एप्लीकेशन का लिस्ट दिखाता है जिसे आपने सबसे ज्यादा यूज किया है। जैसे अगर आपने, जैसे इसमें क्या दिखा रहा है, गूगल क्रोम, यानी कई बार इसको यूज किया गया है। नेक्स्ट में क्या दिखा रहा है, एक्सेल, यानी इसको भी मैंने फ्रीक्वेंटली यूज किया है। वर्ड, कैनवा, माइक्रोसॉफ्ट एज, फाइल एक्सप्लोरर, यानी वो एरिया है, वो एप्लीकेशंस हैं, ये सारे वो एप्लीकेशंस हैं जिसे मैंने कई बार यूज किया है, सबसे अधिक यूज किया है। कैनवा क्या है? कैनवा एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अलग अलग तरह का बैनर है, फ्लैक्स प्रिंटिंग है, फेसबुक कवर पेज है, व्हाट्सएप है, लिंक्डइन कवर पेज है, इंस्टाग्राम का वीडियोस वगैरह है, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आर देयर। उसमें आप बहुत तरह का डिजाइनिंग क्रिएटिविटी का काम कर सकते हैं। बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, आप अपने स्किल को यूज करके और भी अच्छे तरीके से उसको डिजाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है ना, अपना जो बैनर लगा हुआ है स्टेशन के पास, देखे हो ना बैनर, या जितना भी आप लोग को मैसेज में जाता है वो सब का सब कैनवा पे डिजाइन किया है, वो कैनवा में ही डिजाइन है वो सब बैनर। जो बड़ा सा होर्डिंग लगा है वो सारा का सारा उसी में डिजाइन किया गया, या जो चीजें आप देख रहे हो यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो बदलता रहता है, ये सारी चीजें खुद से ही कैनवा में डिजाइन किया गया। क्लियर। तो ये सारे के सारे टूल्स उस टूल्स में अवेलेबल है, सारी की सारी फैसिलिटीज, बस आपको बस डिजाइनिंग बढ़िया से अपना कॉन्सेंट्रेट करके और डिजाइनिंग करना है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं ऑल एप्स पे थे, मोस्ट यूज पे। तो मोस्ट यूज हो गया। मोस्ट यूज का मतलब क्या है, एक ऐसा एरिया जहां पे आप ये देख सकते हो कि आपने सबसे ज्यादा किन किन एप्लीकेशंस को भी यूज किया है। नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पे, अब अल्फाबेटिकली स्टार्ट हो जाता है। ये क्या है, ए बी सी जेड तक रहेगा ये। अब अल्फाबेटिकली का मतलब क्या होता है, तो अल्फा, यस सर, हो गया, May I go, sir? श्योर श्योर सर, श्योर।
तो क्या है कि अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे क्या है A to Z, यानी कि ये 3D व्यूअर वगैरह है, ये सब अलग अलग तरह का छोटा सा एप्लीकेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे हम आते हैं एक्सेस, इनका मतलब क्या होता है एक्सेस, यानी कि यहाँ पे क्या है A से स्टार्ट होने वाले जितने भी एप्लीकेशन होंगे इस ग्रुप में होगा, A वाले कैटेगरी में होगा। क्लियर। वैसा एप्लीकेशन जिसे आपको यूज करना है तो आप चाहें तो लेटर के अकॉर्डिंग उसको सर्च कर सकते हैं, यानी A से स्टार्ट हो रहा है तो A वाले में जाओगे, यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसको क्लिक करोगे लॉन्च हो जाएगा। इसी को हम लोग अगर स्क्रॉल करें नीचे की तरफ तो देखोगे क्या यहाँ पे बी है, बी वाला जो सॉफ्टवेयर होगा बी वाले ग्रुप में होगा, सी से स्टार्ट होने वाले जितने भी एप्लीकेशंस होंगे सी वाले ग्रुप में होंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसको नेविगेट करके यानी ढूंढ के उस एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हो, एग्जीक्यूट करा सकते हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? तो ये सारे के सारी चीजें कहां से पता चली? स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जो हम लोग ऑल एप्स में गए तो वहां पे ये सारी सुविधाएं दी गई है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसको यहाँ पे देखना, इसको बोलते हैं हम लोग एक एरिया है जहां पे इसको बोलते हैं पिन टाइटल्स, यानी वो एप्लीकेशन, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो देख रहे हो ना टाइल के फॉर्म में है, तो हम चाहें तो किसी भी एप्लीकेशन को जो आप डेली यूज करते हैं उतना ढूंढने की जरूरत ना पड़े तो हम लोग उसको पिन कर सकते हैं, यानी टाइल के फॉर्म में उस एप्लीकेशन को यहाँ पे ला भी सकते हैं और जरूरत नहीं है तो यहाँ से हटा भी सकते हैं। अब कैसे होता है ये, तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए ऑल ऐप लिस्ट में चलते हैं, हम चाहते हैं ये जो कैनवा है ना उसको वहां पे रखना, कहाँ पे, इस टाइल एरिया पे, पिन टाइल एरिया पे, यहाँ पे कैनवा भी दिख रहा है क्या? नहीं। ऑल ऐप्स में चलते हैं, कैनवा है, तो जिस एप्लीकेशन को आपको टाइल करना है राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आता है पिन टू स्टार्ट, मोर पे जाओगे, पिन टू टास्क बार, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं इसको पिन टू स्टार्ट। अब जाके देखेंगे यहाँ पे तो देखो कैनवा आया कि नहीं आया, और नहीं रखना है तो उसी जिसको नहीं रखना है उसको राइट एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करेंगे, अनपिन फ्रॉम स्टार्ट। पिन का मतलब अटैच करना और अनपिन मतलब डिटैच करना, हटा देना। क्लियर है ना? तो ये सारे काम आप कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन को। एक्सेस है, मान लो यहाँ पे हम लोग चलते हैं ऑल एप्स में, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है एक ऑडियो कंट्रोल मान लो, या एडोब फोटोशॉप है ना, चाहते हैं इसको स्टार्ट पे रखना तो क्या करेंगे हम लोग, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, क्या करेंगे हम लोग पिन टू स्टार्ट। जैसे पिन टू स्टार्ट करेंगे और आप पिन टाइटल्स पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एडोब फोटोशॉप, दिख रहा है नहीं दिख रहा? नहीं, ये सब बाय डिफॉल्ट कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो ऊपर में दिखाता है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं किसी को हटाना है तो कैसे हटाएंगे और लाना है तो कैसे लाएंगे, कोई दिक्कत है क्या? तो ये सारे के सारे काम हम कर सकते हैं। हम चाहें तो किसी भी एप्लीकेशन को इस टास्क बार पे यहाँ पे इस बॉटम एरिया पे बटन के रूप में रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी देखते हैं कैनवा तो नहीं है ना, हम लोग कैनवा को रखने की कोशिश करते हैं। ऑल एप्स में चलते हैं और यहाँ पे सी फॉर कैनवा राइट क्लिक करेंगे, मोर पे चलना पड़ेगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा, मोर, और यहाँ पे पिन टू क्या आ रहा है ऑप्शन, टास्क बार। जैसे ही पिन टू टास्क बार करेंगे तो देखोगे एक बटन ऐड हो जाएगा कैनवा का, यहाँ हो गया ना ऐड। और इसी तरह से अगर किसी भी एप्लीकेशन को जो बटन के फॉर्म में यहाँ से हटाना है, राइट क्लिक करके अनपिन फ्रॉम टास्क बार कर देंगे, गायब हो जाएगा। तो प्रॉब्लम है क्या? तो इतनी सारी फैसिलिटीज दी गई है आपको विंडोज के इनिशियल फेज पे, यानी अभी हम लोग क्या है बहुत इनिशियल लेवल पे, यहाँ पे इतने तरह के काम हम कर सकते हैं। जिस एप्लीकेशन को चाहो जहां स्टार्ट पे रखना है स्टार्ट पे रखो, चाहो तो टास्क बार पे रखो, चाहो तो शॉर्टकट बना के कहाँ रख सकते हैं, डेस्कटॉप पे रख सकते हैं आइकॉन के फॉर्म। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, स्टार्ट बटन, स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो ये दिखेगा, अदरवाइज ऑफ हो जाएगा। तो प्रॉब्लम है क्या? अच्छा मान लीजिए कि अब सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं सर्च, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्च बटन, सर्च एरिया। मान लीजिए कि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हो लेकिन आप स्टार्ट बटन पे नहीं जाना चाहते, आप ढूंढने में टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहते। अब जैसे हम लोग को क्या करना पड़ा, स्टार्ट पे गया, ऑल एप्स पे गया, एक एक करके हम लोगों ने लिस्ट करके देखा। अगर आप इस प्रोसेस से बचना चाहते हो, आप डायरेक्ट चाहते हो एप्लीकेशन मेरा ओपन हो जाए, तो आपको एप्लीकेशन का नाम याद होना चाहिए बस। जैसे आपका एप्लीकेशन मान लीजिए यहाँ पे है नोटपैड ओपन करना, तो यहाँ पे जाके जैसे ही नोटपैड टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखोगे अलग अलग टैब बन जाता है, बना नहीं बना? तो अगर नोटपैड एप्लीकेशन यूज करना है तो आप किस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एप्स पर। जैसे ही ऐप पे क्लिक करोगे तो क्या दिखा रहा है, नोटपैड ऐप। अब जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो क्या मतलब लॉन्च हो जाएगा, ये ओपन हो गया कि नहीं हो गया? तो दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है सर्च, यानी कि कोई भी फाइल हो, कोई भी फोल्डर हो, कोई भी एप्लीकेशन है जिसे आप चाहें तो सिर्फ सर्च में गए और यहाँ पे टाइप कर दोगे, और जैसे ही टाइप करोगे तो वो अपने आप लिस्ट करके दिखा देगा अलग अलग टैब के अंदर अलग अलग तरह की चीजों। क्लियर है ना? इसका सबसे खूबसूरती ये है कि अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है और जो एप्लीकेशन आप यहाँ सर्च कर रहे हो वो आपके कंप्यूटर पे नहीं है तो इंटरनेट से ढूंढ के ला देगा वो एप्लीकेशन।
क्लियर है ना? लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। तो सर्च में भी जाके डायरेक्ट सर्च करो। WordPad 2013 2023 वर्जन क्या इस साइड में सर्च वो सब वर्जन अलग अलग तरह के, जब जितनी बार विंडोज लॉन्च होता है उतनी बार वर्डपैड का वर्जन बदलता है। वर्डपैड के साथ वर्डपैड, नोटपैड ये सब विंडोज का फ्री एप्लीकेशन है। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। सर्च के बाद ये क्या है? टास्क व्यू बटन। इसको क्या बोलते हैं? तीसरे वाले बटन को टास्क व्यू। दिख रहा है ना सबको? ये जो नीचे है टास्क बार पे तीसरा बटन जहां पे दिख रहा है टास्क व्यू। क्लियर? टास्क व्यू का मतलब क्या है? जैसा कि अभी अभी हम लोग जाने हैं ना थोड़ी देर पहले कि विंडोज क्या है? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि एक से अधिक एप्लीकेशन को मिक्स में हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो कभी भी अगर आप बहुत सारे एप्लीकेशन लॉन्च कर दो, जैसे आपने यहाँ पे गए, आपने नोटपैड भी ओपन कर लिया, आप गए यहाँ पे वर्डपैड भी आपने ओपन कर लिया, आप गए यहाँ पे एक्सेल भी ओपन कर लिया, तो प्रॉब्लम है ये सारी की सारी चीजें आपने ओपन कर ली। ठीक है? अब क्या है कि सारी की सारी चीजें ओपन कर ली। अब मान लीजिए कि आपको जाना है नोटपैड पे, यानी अभी कहां पे हम लोग? एक्सेल में। जाना कहां है? नोटपैड पे। तो क्या करेंगे? तो हम लोग को एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, इसको बोलते हैं टास्क व्यू। टास्क व्यू में क्या होता है ना, जितने भी एप्लीकेशन, जितने भी सॉफ्टवेयर को आपने ओपन कर रखा है, सबका सबको ग्रिड के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाएगा। जैसे यहाँ पे आते हैं टास्क व्यू पे, तो देखोगे जितने भी एप्लीकेशन मैंने ओपन किया एक सिंगल विंडो के अंदर ग्रिड के फॉर्म में दिखा रहा है। दिखा रहा है नहीं दिखा रहा? अब नोटपैड पे जाना है तो किस पे क्लिक करेंगे? सिंपल नोटपैड पे क्लिक करेंगे, नोटपैड पे आ गया। नहीं आ गया क्या? अगर फिर से एक्सेल पे जाना है तो टास्क व्यू पे क्लिक करोगे, एक्सेल पे क्लिक करोगे, कहाँ आ गया? एक्सेल पे आ गया कि नहीं आ गया? और अगर मान लीजिए टास्क व्यू पे क्लिक किया, जिसकी जरूरत नहीं है जिस एप्लीकेशन की, उस पे जाके क्लोज कर दोगे तो एप्लीकेशन वहीं से क्लोज हो जाए। तो प्रॉब्लम है क्या? तो टास्क व्यू इतना इंपॉर्टेंट है। यानी टास्क व्यू का मतलब क्या? एक ऐसा विंडो जो कंप्यूटर में ओपन किए गए सभी एप्लीकेशंस को ग्रिड के फॉर्म में एक सिंगल विंडो में दिखाता है, जिससे क्या कर सकते हैं? तो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे आसानी से जा सकते हैं। और किसका? ऑल्ट टी, ऑल्ट टैब करते थे, ऑल्ट के साथ टैब बटन नेविगेट करने के लिए। एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे जाना है ना, तो कंप्यूटर में कीबोर्ड में दो बटन है, एक ऑल्ट और एक टैब, दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे। जिस एप्लीकेशन पे जाना है वहां पे जाके छोड़ देना है, जिस एप्लीकेशन पे जाना है वहां पे जाके क्या करना है? बटन को छोड़ देना। यही है ऑल्ट टैब। ऑल्ट बटन प्रेस करके रखो, टैब को प्रेस करते रहो, जहां जाना है वहां गए, वहां पे हम लोगों ने छोड़ दिया, आ गए हम लोग। तो प्रॉब्लम है क्या? तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा? ये टास्क व्यू बटन। अब ये जो टास्क बार में ये छोटे छोटे बटन है, जिसे आप देख रहे हो यहाँ पे, ये छोटे छोटे बटन क्या होता है? तो ये कुछ बटन जो है बाय डिफॉल्ट रखा रहता है आपके काम को आसान बनाने के लिए। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी हम सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, काम को टफ बनाने के लिए कि आसान बनाने के लिए? आसान बनाने के लिए। कंप्यूटर का यूज ही इसलिए हुआ, कंप्यूटर का डेवलपमेंट ही इसलिए हुआ कि आदमी के काम को बहुत ज्यादा आसान किया जा सके। अगर काम को भारी बनाएगा तो कोई यूज करेगा इसको? नहीं। तो बेसिकली विंडोज आपका इतना ध्यान में रखा है आपकी चीजों को कि आप कम समय में अधिक से अधिक फीचर को यूज कर पाए, इसलिए इतनी सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की गई है। अब मान लीजिए कि चाहते हैं आप किसी भी एप्लीकेशन पे स्टार्ट पे भी नहीं जाना पड़े, ना आप चाहते हैं सर्च बटन पे क्लिक करना पड़े, ना आप चाहते हैं डेस्कटॉप पे आइकॉन पे क्लिक करना पड़े, तो आप चाहें तो उस एप्लीकेशन को बटन के रूप में यहाँ पे रख सकते हैं। क्लियर है? अब बटन के रूप में रखने से फायदा क्या है कि जो एप्लीकेशन ऑन करना है उसके ऊपर जस्ट क्लिक ओवर देयर क्लिक करोगे और वो एप्लीकेशन आपका बटन पे क्लिक करते ही ऑन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। हो रहा है नहीं हो रहा? तो अगर आप चाहें तो किसी भी एप्लीकेशंस को या फोल्डर को, बेसिकली एप्लीकेशंस की ही बात करें तो अच्छा है, किसी भी एप्लीकेशंस को बटन के रूप में कहाँ रख सकते हैं आप? टास्क बार के सेंटर एरिया पर। टास्क बार को लेफ्ट राइट और हाँ कर सकते हैं। ये टास्क बार सेटिंग जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना, अभी बहुत लंबा क्लास चलेगा, अभी तो हम लोग विंडोज का बस एक कहते नहीं ब्रीफिंग चल रहा है, मतलब छोटा समरी क्लास चल रहा है। अभी हम लोग बस ये समझने की कोशिश करें कि विंडोज है क्या, विंडोज के किस एरिया को हम क्या बुलाते हैं। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? टास्क बार की पूरी सेटिंग पढ़ेंगे, स्टार्ट बटन की पूरी सेटिंग्स पढ़ेंगे, तब जाके हम लोग एक्सप्लोरर में मूव करेंगे। क्लियर है ना? तो अभी अभी हम लोग क्या करें, ओवरव्यू बताया जा रहा है कि क्या होता है विंडोज के किस एरिया पे जाके हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना? अभी सेटिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में
फोकस करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा? सबसे पहले पावर की कंप्यूटर स्टार्ट करना। कंप्यूटर स्टार्ट करते ही क्या आता है? वेलकम स्क्रीन। वेलकम स्क्रीन पे क्या होता है? तो आप सारे यूजर्स दिखते हैं, जिस यूजर को सिलेक्ट करेंगे उसका यूजर आईडी और पासवर्ड एरिया सेंटर में आता है। जैसे ही पासवर्ड और यूजर आईडी देंगे तो क्या करेगा? डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। डेस्कटॉप क्या होता है? तो एक कलरफुल इमेज होता है, इसे कवर एरिया होता है, इसे हम लोग वॉलपेपर कहते हैं। हम चाहे तो वॉलपेपर को बदल भी सकते हैं, उसकी भी सेटिंग बताई जाएगी आपको। डेस्कटॉप के सबसे बॉटम एरिया के लाइन को क्या कहते हैं? टास्क बार नहीं कहते हैं। और डेस्कटॉप पे दूसरा चीज क्या होता है? आइकॉन्स। आइकॉन क्या होता है? तो कंप्यूटर के में क्रिएट किए गए किसी भी फाइल या फोल्डर का शॉर्टकट या एप्लीकेशन का शॉर्टकट जो कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है छोटे छोटे फॉर्म में, उसी को हम लोग आइकॉन कहते हैं। क्लियर है ना? आइकॉन को यूज करके हम वो सारा काम कर सकते हैं जो हम स्टार्ट बटन पे जाके कर सकते हैं, या हम कंप्यूटर के किसी लोकेशन पे जाके कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो अगर आप चाहें तो जो कोई एप्लीकेशन अगर आप यूज करते हैं डेली, तो आप उसका शॉर्टकट यहाँ पे भी बना के रख सकते हैं। कहाँ पे? डेस्कटॉप पे आइकॉन बना के रख सकते हो। अब आइकॉन पे जैसे क्लिक करेंगे कहाँ लेके चला जाएगा आपको? सीधे उस एप्लीकेशन पे। जैसे देखिए यहाँ पे, देखा यहाँ पे कंट्रोल पैनल, ये एक एप्लीकेशन है। जैसे डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो देखोगे यहाँ पे कहाँ पे लेके चला गया? उस एप्लीकेशन में लेके चला है कि नहीं लेके चला है? तो ये सारा का सारा काम क्या है? तो सारे के सारे काम को अगर ध्यान से देखो तो विंडोज ने आपको बस वो सारी सुविधाएं दी हैं कि कम समय को यूज करके आप अधिक से अधिक काम को कर सकें। क्लियर है ना? अब टास्क बार के राइट तरफ की बात करें तो हम लोग एक बार देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन आपको दी गई है। देखिए इसको हम टॉप पे भेज रहे हैं, नहीं टॉप पे नहीं दिख रहा। हाँ हाँ, टॉप राइट, राइट पे ले आते हैं। मान लीजिए राइट हो गया, और अगर लेफ्ट पे ले जाना है तो यहाँ पे लेफ्ट बटन पे प्रेस करते हैं। लेफ्ट में आ गया? हाँ राइट में आया ना? यहाँ पे दिखा नहीं प्रोजेक्टर के। नहीं नहीं, एक साथ कैसे होगा? एक साथ तुम समस्तीपुर भी चले जाओगे और एक साथ मुजफ्फरपुर भी चले जाओगे, ऐसा होगा? नहीं ना, एक साथ नहीं जा सकता। एक साथ कैसे होगा? कहीं एक ही जगह हम जा सकते हैं ना? या तो आप घर में रहोगे या इंस्टीट्यूट में आओगे, कि दोनों जगह आ जाओगे, क्लोन बना लोगे। चलो लेफ्ट में जब आते हैं तो टास्क बार का जो सबसे लास्ट वाला एरिया होता है, ये इस एरिया को बोलते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? कनेक्ट टू द इंटरनेट। यानी कभी भी अगर आपको वाईफाई से या हॉटस्पॉट के द्वारा अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो इस पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो आपको वो सारे के सारे, जैसे हॉटस्पॉट ऑन करोगे मोबाइल का या वाईफाई ऑन करोगे डिवाइस का, तो वो लिस्ट में यहाँ दिखाता है। जिसको सिलेक्ट करोगे, पासवर्ड डालोगे, उससे वो कनेक्ट हो जाएगा। यानी आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जैसे कनेक्ट होगा तो कुछ इस तरह का बन जाएगा इसका डिजाइन। दूसरा क्या है यहाँ पे? कीबोर्ड। अगर आपका कीबोर्ड काम नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिया गया है, इस पे क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन पे ये कीबोर्ड आ जाएगा। यानी आप इस पे भी प्रेस करके माउस से प्रेस करोगे और वो काम करेगा। क्लियर है ना? जैसे यहाँ पे मान लीजिए फाइंड सेटिंग, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लॉक, एल, तो लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? आ रहा है ना? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के द्वारा आप ये सारे काम कर सकते हो। कभी माउस अगर कीबोर्ड खराब हो गया तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को एक्टिव कर लोगे और यहाँ पे भी टाइप करके सारे काम को आप कर सकते हो। नेक्स्ट में क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट में अगर हम आते हैं तो देखोगे यहाँ पे लैंग्वेज। यानी ये लैंग्वेज तो हम लोग कब बदलते हैं? जब कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन होता है ना विंडोज का, उस समय में भी हम चूज करते हैं वही लैंग्वेज होता है। अगर आप चाहें तो इसको अलग अलग तरह की लैंग्वेज में बदल सकते हैं, हिंदी में भी। हाँ यूनाइटेड स्टेट और इंडिया वो सब का। हाँ, तो ये आपसे क्वेश्चन है कि आप किस तरह की इंग्लिश को यूज करते हैं? इंडियन कहाँ यूज करते हैं? आप लोग जो पढ़ते हैं स्कूल वगैरह में जाते हैं तो कैसे, कौन सा इंग्लिश यूज करते हैं? ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश? एग्जैक्टली। इंडियन क्या होता है? इंडियन इंग्लिश जानते हो क्या होता है? जो व्हाट्सएप पे आप लोग लिखते हो, आज नहीं आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंडियन इंग्लिश, है ना? उसी को कहते हैं इंडियन इंग्लिश। तो आप जैसे चाहें उस भाषा में आप अपना रख सकते हैं आप, ठीक है ना? आपको जिसमें सुविधा लगे आप लैंग्वेज बदल सकते हैं, भाषा बदल सकते हैं। क्लियर? यही है ये भाषा, ठीक है। और यहाँ से चाहें तो आप कैलेंडर देख सकते हो, डेट और टाइम, पूरे महीने का कैलेंडर, पूरे साल का कैलेंडर, पीछे के 50 साल का कैलेंडर और आने वाले आगे 50 साल का कैलेंडर। आप फ्यूचर भी देख सकते हो बैठे बैठे, ठीक है ना? 100 साल बाद का, सॉरी 50 साल बाद क्या डेट होगा, 2099 तक का कैलेंडर इसके अंदर होगा। कौन सा दिन, कौन सा डेट, कौन सा दिन पड़ेगा, ये सारी चीजें आप बैठे बैठे देख सकते हो। और पीछे 50 साल भी आके कैलेंडर को देख सकते हो, ठीक है ना? ये सारी चीजें।
अब हम आते हैं टाइम। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इवेंट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इवेंट का मतलब क्या है, जैसे कोई टास्क है किसी डेट में, आपको याद करना है कि मेरा कंप्यूटर ऑन करे और हमको रिमाइंडर भेज दे, तो आप इसके लिए यहाँ पे किसी भी डेट पे जाके अपना टास्क यहाँ पे सेट कर दोगे, तो ये क्या होगा, बार बार आपका मैसेज आता रहेगा कि इस इतना बज के इतना मिनट पे आपका ये काम है। क्लियर है ना। अब आते हैं यहाँ पे टाइम है। टाइम भी से सेट कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं, टाइम को भी, जैसे ये जो टाइम है ना, इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर इधर उधर हो गया है, डेट भी चेंज कर सकते हैं, टाइम भी चेंज कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम है क्या, और ये टाइम जो लेता है इंटरनेट का टाइम होता है, सिस्टम का टाइम होता है। और इसके लिए जो बताए थे ना कल कि एक क्लॉक यूज होता है, घड़ी यूज होता है, सॉरी उसके अंदर क्या होता है, क्लॉक लगा रहता है सिस्टम के ऊपर जो बैटरी से चलता है। बैटरी डेड होने का मतलब है डेट और टाइम में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। जैसे घर में बैटरी डेड हो जाता है घड़ी का, तो क्या होता है, टाइम आगे पीछे हो जाता है ना, वैसे। तो चलो ये सारी की सारी चीजें किस पे है, टास्क बार। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक क्या। तो हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने आज की क्लास में ये देखा है कि व्हाट इज विंडोज, विंडोज है क्या। क्लियर, विंडोज क्या होता है। विंडोज में जैसे ही लॉगिन करते हैं तो कहाँ पे पहुंचते हैं, और लॉगिन करने के बाद जो सेकेंड एरिया आता है वो क्या कहलाता है, आइकॉन क्या होते हैं, टास्क बार क्या होता है, डेस्कटॉप क्या होता है, और स्टार्ट बटन क्या होते हैं। स्टार्ट बटन के अलग अलग एरिया को हम लोगों ने देखा नहीं। तो ये सारी की सारी एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका विंडोज का आपको दिया गया है। कल के पहले भी आप राइट डाउन करोगे, और कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इन चीजों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि टास्क बार को हम और अच्छे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। पहले डेस्कटॉप से स्टार्ट करेंगे, कैसे हम डेस्कटॉप के कलर को चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर को बदल सकते हैं। क्लियर, फिर हम लोग टास्क बार की सेटिंग को पढ़ेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट बटन की सेटिंग को पढ़ेंगे, और उसी में चौथा जो लास्ट वाला पढ़ेंगे विंडोज का, वो पढ़ेंगे विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या, क्लियर हुआ इसका क्लास। चलिए अभी आपको क्या करना है, राइट डाउन करना है बेसिक चीजें।